आज की वीडियो में हम इंडिया में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में करियर कैसे बना सकते हैं, इसका स्कोप क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जैसे 10 किलोमीटर्स हो गया, हाफ मैराथन हो गया, ये दुनिया का एक ही गेम ऐसा है जो आप अगर 15-14 साल में भी स्टार्ट करते हैं तो 90 इयर्स के एज में भी कॉम्पीट कर सकते हैं, 80 इयर्स के एज में भी कॉम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एज कैटेगरी भी होता है, जैसे बड़े बड़े रेसेस होते हैं, मुंबई मैराथन, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, कोई भी बड़ा रेस हो, वसई विरार मैराथन, इसमें एज कैटेगरीज होती है। जैसे 30 to 35 इयर्स की एज कैटेगरी होती है, मेन के लिए भी वीमेन के लिए भी, 35 to 40 इयर्स एज कैटेगरी, ऐसे 5-5 साल के एज कैटेगरीज होते हैं। कुछ रेसेस में 10 साल के एज कैटेगरीज होते हैं, जैसे 30 to 40 इयर्स, 40 to 50 इयर्स की अलग कैटेगरी होती है। तो इसमें एवरेज प्राइज मनी लगभग होता है 20,000-30,000 के आसपास फर्स्ट प्राइज मनी होता है, सेकेंड का 15,000-20,000 के आसपास प्राइज मनी होता है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे रेसेस है, कम से कम 20-30 ऐसे रेसेस है जिसमें अच्छा प्राइज मनी वेटरन यानी एजेड रनर्स के लिए भी होता है। दूसरा चीज है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, एक ही ऐसा गेम है जिसका पीक परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आता है 30 इयर्स के बाद में। ठीक है, आप 45 इयर्स तक भी या 50 इयर्स तक भी नेशनल लेवल रनर के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। अगर आपको रियल एग्जांपल बता दूं तो 2000 ये जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स, इसमें यूएसए से एक रनर थे मैराथन में, अब्दी रहमान, वो 43 इयर्स के थे। तो अराउंड 300-400 टॉप रनर्स यूएसए के, उसमें जो उनका ओलंपिक ट्रायल हुआ था, उनके 300-400 रनर्स में से वो सेकंड आए थे और यूएसए टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था और वो टोक्यो ओलंपिक में मैराथन में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। तो उनका एज था 43 इयर्स। लास्ट ओलंपिक में भी यूएसए टीम के मेब केप्लेगेजी, इनका एज भी 43 इयर्स था। तो इसमें एज मायने नहीं रख सकता, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एज मायने रखता नहीं है। आप 60 इयर्स 70 इयर्स तक भी कॉम्पीट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये है पहली खासियत लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा गेम है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, कि आप कंटिन्यू लाइफ टाइम तक आप इसको खेल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में एक खासियत है कि इसमें एक नॉर्मल रनर 4 घंटे में, 5 घंटे में फिनिश करने वाला रनर और 2.5 घंटे में फिनिश करने वाला रनर भी एक ही स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करता है। बड़े बड़े रेसेस होते हैं, उसमें 20,000-30,000 रनर्स होते हैं। ठीक है, कोई गेम में, दूसरे गेम में ऐसा होता नहीं है। आप सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेल नहीं सकते, मेसी के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एक ऐसा गेम है जो आप इलियोड किपचोगे, केनिसा बेकेले, उनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं मैराथन और अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजरेबल इवेंट है। आप अपना टाइमिंग देख सकते हैं और अपना प्रोग्रेस नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो खासियत है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में। और इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल होता नहीं है। अगर आप कोई भी बड़ा इवेंट अच्छा करते हैं तो और अच्छा टाइमिंग लाते हैं तो आपको नेशनल लेवल या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से आपको कोई रोकता नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ करियर के बारे में। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आप कैसे मतलब पैसे कमा सकते हैं और करियर चांसेस क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं वीमेन के बारे में बताना चाहता हूँ। वीमेन में कंपटीशन में बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है वीमेन के रेसेस में। जैसे मुंबई मैराथन होती है, टॉप 10 का प्राइज होता है, उसमें एज कैटेगरीज भी होती है। एज कैटेगरीज में अभी उनका फर्स्ट का 45,000 प्राइज मनी है, सेकेंड को 30,000 प्राइज मनी है टाटा मुंबई मैराथन में। उसके अलावा भी इलाइट रनर्स की अलग कैटेगरी होती है। इलाइट रनर्स को टॉप 10 के लिए प्राइज होता है। तो जो अभी रिसेंटली जो टाटा मुंबई मैराथन हुई थी जो लेटेस्ट, उसमें 9th और 10th प्राइज मनी जो है किसी ने क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि उसमें कंपटीशन था ही नहीं, लड़कियां नहीं थी मैराथन दौड़ने के लिए। तो इतना कंपटीशन कम है वीमेन में। अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करती है तो आप बहुत सारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 4-5 लाख का प्राइज मनी होता है फर्स्ट को टाटा मुंबई मैराथन में, और यूजुअली लगती है 2 घंटा 50 मिनट 40 मिनट इतने तक की लगती है। और अगर आप 3 घंटे में भी मैराथन कंप्लीट करने की आपके पास कैपेसिटी है
तो भी आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो टाटा मुंबई मैराथन में एक बहुत अच्छा प्राइज मनी है। तो एक ही मैराथन नहीं है, और भी मैराथन्स है, जैसे वसई विरार मैराथन हो गया, ठीक है। टाटा स्टील कोलकाता का 25 किलोमीटर रन हो गया। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन हो गया। उसके बाद श्रीराम प्रॉपर्टीज बेंगलुरु मैराथन था, अभी एजिस फेडरल इंश्योरेंस मैराथन हो गया है, ठीक है। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन, अडानी अहमदाबाद मैराथन, ऐसे बहुत सारे रेसेस है। तो इस रेसेस में बहुत सारा अच्छा प्राइज मनी होता है, और स्पेशली वीमेन के लिए बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन जो है इस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को अपनाएं, और इसमें प्रैक्टिस करके मैं चाहता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी जो है, जो अच्छा खासा प्राइज मनी है, उसको जीतने का जो है आप उस प्राइज मनी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बड़े बड़े मैराथन में है, ये IAAF अप्रूव्ड होते हैं। जैसे IAAF मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन से मान्यता होती है इन बड़े रेसेस को। और इस रेसेस में अगर आप अच्छा करते हैं, तो अगर आप ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइम है, तो आप ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये गेम ऐसा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल से होके नहीं आना पड़ेगा। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो एक अच्छी रेस में परफॉर्म करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंडियन टीम में घुसने से, ठीक है। बाकी इवेंट्स में ऐसा नहीं होता है, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होगा, फिर स्टेट खेलना होगा, तब जाके आप नेशनल खेल सकते हैं। लेकिन रनिंग में अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करके आते हैं, तो आप डायरेक्ट नेशनल लेवल पे आप चमक सकते हैं, ठीक है। तो इन रेसेस में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? सिंपल, इनका रजिस्ट्रेशन सिंपल होता है, ठीक है। आप एक वेबसाइट है www.indiarunning.com, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वेबसाइट पे इंडिया में जितने भी रेसेस होते हैं उसके बारे में उसमें लिस्ट मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। अभी तो फिलहाल इसमें लिस्ट नहीं दिया है, क्योंकि अभी कुछ रेसेस तो नहीं हो रहे। नहीं तो 2 साल पहले ऐसा था कि लगभग हर हफ्ते इंडिया में रेस थी, बड़ी बड़ी रेसेस, इतना प्राइज मनी था। मैंने खुद देखा है कि एक 60 ईयर रनर को मैंने देखा है हर साल 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ एज कैटेगरी प्राइज जीत के कमाते हुए मैंने खुद लाइव देखा है। मैंने खुद 1,50,000 सिर्फ 5-6 रेसेस करके 1,50,000, मैं इतना कंडीशन में भी नहीं था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके मैंने 1,50,000 1 ईयर में कमाया था। तो इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप बड़े बड़े मैराथन में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो प्राइज मनी, अच्छा प्राइज मनी है, उसको क्लेम कीजिए, ठीक है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन इसका सिंपल होता है, आपको उस वेबसाइट में जाना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको रेस के एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचना होता है। आपको बीप नंबर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट दिन रेस दौड़िए, जो आपका टाइमिंग आएगा, बस हो गया। रेस सिंपल है, आपको ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो, जुगाड़ लगाओ, कोच के पीछे भागो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनके हाथ पैर जोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे रजिस्टर करके डायरेक्ट रेस में प्रैक्टिस करके भाग सकते हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट है www.indiarunning.com, दूसरा आप townscript.com पे भी देख सकते हैं, eventsgenie.com एक वेबसाइट है, उस पर भी देख सकते हैं। और इंडिया में जो सबसे बेस्ट रेसेस है, वो इंडिया में जो सबसे बेस्ट रेसेस कंडक्ट करते हैं वो है प्रो कैम इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनके 4 रेसेस होते हैं, टाटा मुंबई मैराथन, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा स्टील 25 के कोलकाता में जो होती है, और इनकी एक और रेस है TCS वर्ल्ड 10 किलोमीटर की रन होती है बेंगलुरु में। ये 4 इंडिया के सबसे टॉप रेसेस है, और इस रेसेस में अच्छा प्राइज मनी भी होता है, बहुत अच्छा प्राइज मनी भी होता है। और इनके रेसेस में एक दौड़ने का एक अलग मज़ा ही आता है। अगर आप एक रेस में दौड़ेंगे इनके, तो आपको मतलब आप एडिक्टेड हो जाओगे रनिंग से, ठीक है। तो एक प्रोकैम इंटरनेशनल के 4 रेसेस हो गए। उसके बाद एक NEB स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में, तो उसके भी बहुत अच्छे रेसेस होते हैं। ये लोग NEB स्पोर्ट्स भी ऑल ओवर इंडिया में रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे इनका श्रीराम प्रॉपर्टीज बेंगलुरु मैराथन हो गया, न्यू दिल्ली मैराथन हो गया, मुंबई में हाफ मैराथन कराते हैं, बहुत सारे रेसेस होते हैं NEB स्पोर्ट्स के भी। और ये भी एक अच्छा डिसेंट प्राइज मनी भी देते हैं, और इनका
रेस का ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे रेसेस होते हैं, जैसे कि अडानी अहमदाबाद मैराथन, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इन बहुत सारे रेसेस का जो है लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे रेसेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं इस नेक्स्ट ईयर से, तो उम्मीद करते हैं। अभी तो फिलहाल इस साल तो कोई रेस नहीं हुई है बड़ी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से ये बहुत सारे रेसेस जो है टॉप रेसेस इंडिया के फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते करते आपके बहुत सारे और ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और भी रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स, इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होता है, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी होता है, ओलंपिक की तरह ही इनका कंपटीशन होता है। तो आप अगर 35 इयर्स के बाद आप मास्टर्स एथलेटिक्स में भी खेल सकते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल तो इंडिया में प्राइज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी स्पोर्ट्स बढ़ने वाला है फ्यूचर में, और इसमें भी प्राइज़ मनी आने वाला है। और अभी मैंने जो लास्ट वीडियो में एक वीडियो में बताया कि अभी मास्टर्स एथलेटिक्स को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दिया है, और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ही इसको कंडक्ट करने वाली है। तो फ्यूचर में इसका भी बहुत स्कोप है। तो अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको मास्टर्स एथलेटिक्स में भी फ्यूचर में बहुत स्कोप मिलने वाला है। दूसरा, आप अगर रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आप एक अपने स्टेट का क्रॉस कंट्री ट्रायल भी दे सकते हैं, और स्टेट के क्रॉस कंट्री टीम में भी आप घुस सकते हैं इजीली। आप स्टेट के क्रॉस कंट्री में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा स्टेट का एथलेटिक्स 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का ट्रायल भी आप दे सकते हैं और अपने स्टेट टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते करते 3-4 साल में आपके पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि आप एक स्टेट टीम में सिलेक्ट होने के लायक बन जाते हो। दूसरा, उसके बाद एक और ऑप्शन जो खुल जाता है वो है अल्ट्रा रनिंग। अल्ट्रा रनिंग यानी 50 किलोमीटर से ऊपर रेसेस होते हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर। इसका भी अभी इंडियन टीम बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। पिछले 3-4 साल में अल्ट्रा रनिंग भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और इसमें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता दिया है, और हर साल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन टीम भेज रहा है। तो अल्ट्रा रनिंग का भी एक ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। लेकिन यूजुअली अल्ट्रा रनिंग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो है स्टेडियम रन जो है, यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन है कि ये 35-40 ईयर्स के बाद शुरू किया जाए। अभी आपको स्पीड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी 35 के पहले आपके पास बहुत सारा स्पीड होता है, तो आप 10 किलोमीटर हाफ मैराथन, ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन आपको 35 ईयर्स तक करना चाहिए। आप 35-40 ईयर्स के बाद अल्ट्रा मैराथन में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा छोटे छोटे रेसेस भी होते हैं इंडिया में, जो indiarunning.com वेबसाइट पे वगैरह फीचर नहीं होते हैं, उस पर दिखाया नहीं जाता। बहुत सारे लोकल लेवल रेसेस होते हैं आपके गांव के पास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लोकल रेसेस में भी आजकल एक अच्छा खासा प्राइज मनी दिया जाता है, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास खुल जाता है, वो है स्पॉन्सरशिप का। आजकल इंडिया में बहुत सारे रनिंग शूज़ के ब्रांड्स आ रहे हैं, नए रनिंग शूज़ के ब्रांड्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, तो वो लोग भी एक एम्बेसडर वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपकी रनिंग प्रैक्टिस करते करते आप अपना एक इमेज बनाते हैं, आप अपना एक प्रोफाइल अच्छा बना लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको स्पॉन्सरशिप्स के भी अच्छे ऑफर आते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने का। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर चलो पैसा अगर आप नहीं कमाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रनर्स हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, फास्ट रनिंग के लिए नहीं, लेकिन एक फिटनेस के लिए, सेहत के लिए कर रहे हैं। तो ये रनिंग ऐसा गेम है कि आपको मतलब बुखार भी होने का चांसेस कम रहता है, इतनी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाती है। हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, इतने बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है रनिंग करने से। तो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आप एक फिटनेस के लिए भी आप रनिंग को जो है यूज़ कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक आप इसको लाइफ लॉन्ग तक रनिंग को आप जो है
एज अ फिटनेस रूटीन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंडिया में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में करियर के रिलेटेड। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रिगार्डिंग जो आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा इस YouTube चैनल पे मेरा एक और मकसद है, इस मंथ से मैं हर मंथ में क्या क्या इंडियाज़ में क्या क्या रेसेस होने वाले हैं, रेस का रिजल्ट्स के बारे में, मतलब एक मंथली न्यूज़लेटर टाइप भी पोस्ट करने वाला हूँ इस मंथ से। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो इंडिया में अगस्त में कौन से रेस हुए, रिजल्ट्स क्या थे, फ्यूचर में कौन से रेसेस आने वाले हैं, जैसे अक्टूबर में कौन से रेसेस आने वाले, नए नए रेसेस लॉन्च हुए, उसके इन्फॉर्मेशन भी मैं बताने वाला हूँ। तो एक तरह के जैसे मैगजीन में बताते हैं, मंथली मैगजीन में कि इंडिया में रनिंग सीन पे क्या क्या हुआ, उसी टाइप के उसी अकॉर्डिंगली मैं हर महीने एक वीडियो बनाने वाला हूँ और उस वीडियो में मैं सारे अपडेट्स आपको देता रहूँगा इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।